काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें हमेशा 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी है वो 5 चीज़ें? पहली है काक चेष्टा। आप लोगों ने वो प्यासे कौवे की कहानी अवश्य सुनी होगी कि एक कौवा किसी जंगल में प्यासा भटक रहा था, पानी की तलाश में। उसे तभी एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी कम था और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। उसने युक्ति लगाई और कहीं से कंकड़ उठाकर लाया और घड़े में डाला। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर आता गया और फिर कौवे ने वो पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। इसी तरह आपको भी विद्या प्राप्ति के लिए लगातार और सही दिशा में प्रयास करते रहना पड़ेगा। देखो, संस्कृत में एक युक्ति है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता, उसे प्रयास करना पड़ता है। इसलिए आप लगातार, पहला सूत्र ये है कि आप लगातार विद्या प्राप्ति के लिए सही दिशा में प्रयास करते रहें। दूसरा है बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। आपने देखा होगा बगुला तालाब के अंदर थोड़े पानी में शांत मुद्रा में बैठा रहता है। वो देखता रहता है अपने पास से गुजरती हुई मछलियों को। वो छोटी मछलियों पर नहीं लपकता, अपितु एक बड़ी मछली की तलाश में रहता है। इसीलिए हमें भी अपने विद्यार्थी काल में छोटे छोटे लक्ष्य, छोटी छोटी बातें या बिना मतलब की बातें, बिना मतलब के लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि अपना पूरा ध्यान विद्या प्राप्ति पर ही रखना है। तीसरा है श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। आपने कुत्ते को देखा होगा, यदि कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सो रहा है और आपने जरा सी आवाज़ दी तो वो तुरंत पूरी फुर्ती के साथ खड़ा हो जाता है। इसीलिए हमें भी ज़्यादा निद्रा नहीं लेनी है, एक बात। और दूसरी बात, जैसे ही हमारा उठने का समय हो, हमारी आँख खुल जाए तो हमें तुरंत पूरी फुर्ती के साथ अपने दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जगने के बाद भी लेटे हुए हैं, निद्रा में, प्रमाद में, आलस्य में नहीं। एक बार आँख खुली तो बस फिर अपने कार्य में जुट जाइए। चौथा है अल्पाहारी, अर्थात विद्यार्थी को कम खाना चाहिए, विद्यार्थी को सात्विक आहार करना चाहिए। मिर्च मसाले का आहार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाना आपको आलस्य में पहुंचा देगा, ज़्यादा खाना आपको प्रमाद में पहुंचा देगा। ज़्यादा खाने से आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, हल्का खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि तीव्र होगी। इसलिए विद्यार्थी को कहा गया है कि वो हल्का खाना खाए। और पांचवा है गृह त्यागी, और पांचवा है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब क्या है? घर को छोड़ देना। देखो, प्राचीन काल में राजाओं की तरफ से ये अनिवार्य रहता था कि सभी अपने बच्चों को, वो 5 साल का, 8 साल का और 11 साल का होते ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए घर से दूर भेज दे। क्यों? वो इसलिए कि घर में होने वाले उतार चढ़ाव, घर में होने वाले झंझट, घर में होने वाले तनाव से वो विद्यार्थी बचा रहे और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस वो विद्या प्राप्ति पर लगाए। पर क्योंकि अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ गृह त्यागी का क्या मतलब हुआ? यहाँ गृह त्यागी का मतलब ये है कि आप कोशिश करें कम से कम घर की समस्याओं पर
घर में होने वाले उतार चढ़ाव पर, माता पिता के होने वाले छोटे मोटे झगड़ों पर अपना ध्यान न लगाए, क्योंकि विद्यार्थी का मुख्य धर्म है विद्या की प्राप्ति करना और उसी से ही हमारे माता पिता भी प्रसन्न होंगे। इसलिए हमें शांत मन से अपना ध्यान विद्या की प्राप्ति पर लगाना चाहिए। ये 5 लक्षण, ये 5 गुण जिस विद्यार्थी में होंगे, निश्चित रूप से वो विद्या की प्राप्ति सुचारू रूप से कर पाएगा और निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाब हो पाएगा।